नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा ने रियल एस्टेट प्रमोटर्स को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि वो किसी भी आवंटी से 10% से अधिक धनराशि एकत्रित करने से पहले उनके साथ एग्रीमेंट फॉर सेल हस्ताक्षरित करें। रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने पीठ में आवंटियों की शिकायतों की सुनवाई के दौरान पाया कि कई मामलों में प्रमोटर्स ने आवंटियों से यूनिट मूल्य का 70 से 75% तक अग्रिम भुगतान ले लिया है, लेकिन उनसे एग्रीमेंट फॉर सेल या बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट BBA पर हस्ताक्षर नहीं कराया। यह स्थिति रेरा अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन है। रेरा द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रमोटर्स को निर्देश दिया गया है कि वो तुरंत आवंटियों के साथ रेरा के मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप पर हस्ताक्षर करें, जो रेरा पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही इस एग्रीमेंट की प्रति आवंटियों को उपलब्ध कराने और रेरा पोर्टल के कंप्लेंट पेज पर अपलोड करने का भी आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में पहली बार शस्त्र पूजन के कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है। दशहरा पर्व पर शस्त्र पूजन की पौराणिक काल से परंपरा चली आ रही है। अयोध्या राम मंदिर में भी इस परंपरा को अब शुरू किया गया है। नियमित पूजा अर्चना के साथ शस्त्र पूजन की अलग से तैयारियां भी की गई। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भोर से ही आरंभ हो गया। राम जन्मभूमि में अब तक भगवान राम को एक बालक के रूप में पूजा जाता रहा था। दरअसल 22 से 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में प्रभु रामलला के नवजात शिशु के रूप में स्थापना हुई थी। उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, इस कारण अन्य वैष्णव मंदिरों की तर्ज पर भगवान के अस्त्रों की पूजा की यहाँ परंपरा नहीं थी। 22 जनवरी 2024 को प्रभु रामलला के 5 वर्षीय बालक स्वरूप की स्थापना राम जन्मभूमि मंदिर में की गई। प्रभु रामलला अपने हाथों में तीर धनुष लिए हुए हैं, इसीलिए अब राम मंदिर में भी शस्त्र पूजन की विधि को पूरा कराया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार गोरख पीठाधीश्वर की भूमिका में दिखे। उन्होंने दंडाधिकारी की भूमिका निभाई। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व के अनुष्ठान का शुभारंभ शनिवार सुबह श्रीनाथ जी शिव अवतार गुरु गोरखनाथ के विशिष्ट पूजन अनुष्ठान से हुआ। नाथ पंथ की परंपरा का अनुसरण करते हुए गोरख पीठाधीश्वर के विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी की विधि विधान से पूजा आराधना की। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। विजयदशमी के दिन सुबह गोरख पीठाधीश्वर ने मंदिर के शक्तिपीठ में मां जगत जननी की पूजा की। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर महायोगी गोरखनाथ जी के समक्ष हाजिरी लगाई और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। विजयदशमी और सत्य पर असत्य की विजय के इस पावन मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। बाबा विश्वनाथ के धाम के मुख्य चौक में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल, गदा, तलवार, तीर धनुष और अन्य शस्त्रों का पूजन करके पुरातन परंपरा को नूतन से जोड़ते हुए विजयदशमी पर्व को मनाया। बाबा विश्वनाथ धाम में हर रोज पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता रहा है। इस क्रम में पुरानी परंपरा के अनुरूप आज विश्वनाथ मंदिर परिसर में विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। बाबा विश्वनाथ के सभी शस्त्रों का पूजन करते हुए विधिवत तरीके से उसकी आरती उतारी गई और प्रभु श्री राम का भी श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न हुआ। महाकुंभ से पहले साधु संतों की सबसे बड़ी संस्थान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दोनों धड़ों में वर्चस्व को लेकर विवाद गहरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास शुक्रवार को निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी की अगुवाई वाली अखाड़ा परिषद को दिए समर्थन पत्र से मुकर गए। उनका कहना है कि रविंद्रपुरी और हरिगिरी के पक्ष में जारी किया गया समर्थन पत्र उनसे धोखे से लिखवाया गया था। उन्होंने इस समर्थन पत्र को निरस्त कर नए सिरे से निर्मोही अखाड़े के सचिव राजेंद्र दास के नेतृत्व में ही महाकुंभ कराने की घोषणा कर दी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भाजपा संविधान की हर चीज को उलटना चाहती है। ये लोग धर्म जातियों को लड़ाना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। इस सरकार में कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो पेपर लीक और ट्रेन एक्सीडेंट। दरअसल अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोहिया पार्क पहुंचे थे। उन्होंने लोहिया की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसके बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला पहनाने से रोकने पर यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार का कल का व्यवहार बिल्कुल गलत था। ये कहना कि जानवरों के कारण आप वहां नहीं जा सकते तो जानवर हर सड़क पर हैं, क्या इसका मतलब हम सड़क पर भी नहीं चल सकते? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और यूपी के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के नाम पर खरीदी गई जमीन को नैनीताल प्रशासन ने आखिरकार अपने कब्जे में ही ले लिया है। कैचीधाम के उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत के अनुसार राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कैचीधाम कौशिया कुटोली तहसील के सिलटौना गांव में वर्ष 2006 में 27 नाली कृषि भूमि खरीदी थी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त भू कानून के तहत यह एक्शन हुआ। शर्तों के अनुसार भूमि का उपयोग कृषि और औद्योगिकी गतिविधियों के लिए किया जाना था। आरोप है कि 17 साल बाद भी वास्तविक भू उपयोग नहीं किया गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से भूमि को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन।
उत्तर प्रदेश टाइम्स।